हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। तो आज चलते हम लोग प्रैक्टिस से 2.6 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन प्रैक्टिस से 2.6 प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो एक प्रगति है जिसकी हम लोग को प्रेजेंट एज मालूम करना है, बट क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोडक्ट 2 साल पहले। अभी अगर हम लोग 2 साल पहले जाए तो क्या होगा, वो माइनस में जाएगा। और दूसरा क्या बोला उसने, एंड 3 years हैंस, और 3 year हैंस का मतलब 3 साल बाद। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट एज एक्स ले लूँ और इधर भी क्या ले लूँ मैं, तो एक्स इधर अगर मैं क्या करता हूँ 2 साल पहले, और क्या बोल रहा है एंड 2 साल बाद, और क्या बात उन लोग का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 साल पहले और 3 साल बाद इज इक्वल टू कितना हो जाएगी इसकी 84। तो उसका टोटल कितना है 84। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यस, क्या हम लोग का ये एक्स है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ब्रैकेट को इससे क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, ओके। नहीं तो अपन इसको ब्रेक ले लेंगे, एक्स एक्स प्लस 3, फिर बोलो -2 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्सा 3x माइनस 2 एक्सा 2x और 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, और 3 में 2 गया तो कितना बचा 1, दैट इज 1x प्लस 6 प्लस का इधर आके -84 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रगति की जो एज है, प्रेजेंट एज, उसे हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द present age of प्रगति be x year, है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 years, जो कंडीशन दे रही है 2 years ago of किसकी एज, प्रगति, प्रगति's एज इज इक्वल टू, अब 2 साल अगो मतलब पहले, तो x माइनस 2 years एंड 3 years hence of प्रगति's एज कितना हो जाएगा हम लोग का ये, x प्लस 3 years। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है हम लोग का, कि दोनों का प्रोडक्ट मिलाकर कितना होता है 84 होता है। तो यहाँ पर ले लूँगा मैं x माइनस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है कैसे, दैट इज x एक्स एक्स प्लस 3 फिर -2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84। एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्सा 3x माइनस 2 एक्सा 2x प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6, और ये प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लाइक टर्म से देखो 3x माइनस 2x इज x, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 90। अब हम लोग को ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 90, और प्लस माइनस है तो क्या लेंगे हम लोग प्लस माइनस, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए हम लोग के पास 1, तो 10 9 ज़ा 90, तो 10 9 ज़ा 90 और 10 में से 9 गया दैट इज़ 1, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x, दोनों में x x क्या है कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 9 x प्लस 10। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेने का, 9x ज़ा 9x, 9 10 ज़ा 90, x x ज़ा x स्क्वायर, x 10 ज़ा 10x। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, ये दो चीज़ कॉमन है, तो x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस का इधर आके माइनस 10 और माइनस का इधर आके प्लस। अब मुझे x की वैल्यू 2 मिली है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट एज जो है क्या करें हम लोग ने x लिया है, बट हमने देखा कभी भी जो एज होती है वो क्या होती है नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर दो है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ लिख देंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x नॉट इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा इधर, the present age of is 9 years। ओके, समझा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ ना हार्ड नहीं था, खाली मेन क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड से आपको नंबर कैसे बनाना है वो आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद अपना सॉल्यूशन है सिर्फ। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इवन, sum of squares of two consecutive natural even numbers is 244, find the numbers। ओके, किसकी बात करी है, दो इवन नेचुरल नंबर की बात करी है। अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर ले लेता हूँ इवन, एक तो होता है हमारे पास x और दूसरा क्या बताया उसने x प्लस 2, और इन दोनों का क्या बोला है क्वेश्चन ने प्लस सम, सम का मतलब क्या होता है प्लस, और क्या होना चाहिए तो सम ऑफ द स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या होता है वो इज इक्वल टू 244। ये क्वेश्चन ने बोला है, मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन देखो नीचे दिया गया है, क्या बोला देखो क्वेश्चन में, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 244। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट द कितने टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल numbers be x and x plus 2। Let the two consecutive even natural numbers be x and x2। तो यहाँ पर मैंने x लिया और क्या लिया x plus 2, तो फ्रॉम द गिवन
कंडीशन। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का प्लस, तो यस यहाँ पर क्या करूँगा मैं सम, और क्या ले लूँगा दोनों का स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर इज 244। तो इसको ब्रैकेट के लाएंगे, दो फोर एक्स को अगर ब्रैकेट के लाएंगे बाहर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, और ये कैसा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर था, बोलो एक्स स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, फोर एक्स ज़ा फोर एक्स, टू का स्क्वायर फोर, ओके, इज इक्वल टू 244। रिपीट कर रहा देखो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, फोर एक्स ज़ा फोर एक्स, टू का स्क्वायर फोर, ओके। एक्स और एक्स लाइक टर्म्स है ना, एक्स और एक्स कितने एक्स, टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर, एंड देन फोर एक्स, तो फोर एक्स का तो कोई लाइक टर्म्स नहीं है, फिर प्लस फोर, ये प्लस का है, क्या करेंगे इधर लाके माइनस 244 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस माइनस माइनस, तो बचा कितना अपने पास 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, फैक्टर, यहाँ पर टू कॉमन है, यहाँ पर भी टू के टेबल में आता है और ये भी क्या है टू के टेबल में आता है। मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर देखो टू के टेबल से टू गया है तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, टू के टेबल से फोर जाएगा, टू टू ज़ा फोर, और यहाँ पर कितना आएगा टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, यहाँ लिख दूंगा मैं डिवाइड बाय टू बोथ साइड। अब ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को 120, ओके। तो 120 है, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 120, और प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर इसका फैक्टर ले लेता हूँ तो आपको मालूम है कि 12 टेन से कितना होता है सर, 12 टेन से कितना होता है 120, और 12 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 12 टेन सा 120 और 12 में से 10 गया 2, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो साइन क्या है प्लस की, तो साइन प्लस की आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं ले सकते कि 10 माइनस 12, तो 12 टेन सा हो तो रहा है, और 12 में से 10 जा रहा है कितना 2 बच रहा है, बट यहाँ पर साइन किसकी है माइनस की, बट यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को प्लस। तो हम लोग को ये रूल अप्लाई करना है, यहाँ पर हमेशा कौन सा बड़ा नंबर लेने का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसको फैक्टर में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x x क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर में से अगर x बाहर गया तो यहाँ पर x बचा, 12x में से x ऑलरेडी बाहर है तो इधर कितना बचा 12, माइनस 10 इधर लेंगे और इसे कॉपी कर देंगे, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 10x ज़ा 10x, 10 12 ज़ा 120, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है x प्लस 12 और x माइनस 12 10, ठीक है, x प्लस 12 कॉमन हो गया, x माइनस 10 इधर ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस प्लस का जरा के बोलो माइनस, और x माइनस का जरा क्या हो जाएगा ये प्लस, बट यहाँ पर ये जो क्या है माइनस 12 ना, और नेचुरल नंबर कभी भी क्या होते हैं माइनस में नहीं होते हैं, यहाँ लिखेंगे बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x नॉट इक्वल टू माइनस 12, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, तो मेरा x तो मिल गया कितना 10, दूसरा क्या है x प्लस 2, तो देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, है ना, x प्लस 2, तो x अपने पास 10 है और प्लस 2 तो 10 प्लस 2, तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 और 12 आएगा। तो क्वेश्चन ने वही बोला है कि फाइंड द नंबर्स, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड to
consecutive even natural numbers are 10 and 12. दैट इज क्वेश्चन नंबर इज 3. समझे क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 समझे? ठीक है, तो एक बार से इस वर्ड प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम है, आप उसकी 1 से 2 से 3 से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको कौन से समझ में आएगा. एक बार प्रैक्टिस नहीं, 2 बार आप क्या करो, देख के करो, फिर एक बार आप क्या करो, उसको विदाउट सीन, बिना देख के आप अगर उसको करोगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा. ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चलते क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या बोला है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. एक गार्डन है, वही ऑरेंज का, ऑरेंज गार्डन है, और किसका है, मिस्टर मधुसूदन का. उसमें कितनी ट्रीज है, 150 ऑरेंज ट्रीज है. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन. तो मोर देन दैट इन ईच कॉलम. अब मोर का मतलब ज़्यादा, ये आपको मालूम होना चाहिए जब आप वर्ड प्रॉब्लम करें, तो इसमें सम, प्रोडक्ट, मोर देन, डिफरेंस, ये आपको पहले आपको माइंड में रखना है. तो यहाँ पर मोर देन मतलब प्लस होगा, ज़्यादा होगा. किससे ज़्यादा होगा, कॉलम से. तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ईच रो है वो क्या है, इज 5 मोर देन दैट इज इन ईच कॉलम. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट. यहाँ पर फ्लो चार्ट दे रखे हम लोग को, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. अच्छा, फ्रेम कोड इक्वेशन करना है, फिर फाइंड एक्स करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम करना है. अच्छा, ऐसा जा रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो. तो पहले हम लोग चार्ट को बाद में देखेंगे, पहले समझते क्या बोला क्वेश्चन में. क्वेश्चन एक वर्ड बोला है 5 मोर देन. द ईच कॉलम, ये बोला, देखो क्वेश्चन ने बोला अपन, ईच रो इज 5 मोर देन दैट इज ईच कॉलम. तो मैं अगर कॉलम को अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बच्चा, एक्स लेता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला जो रो है, ईच रो, वो क्या है, 5 मोर देन है, किससे, इससे ज़्यादा है. मतलब वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और ये मेरी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी. ठीक है, बट यहाँ पर मसला किसका है, कॉलम और रो का. अगर हम लोग के पास यहाँ पर, मैं अगर यहाँ ट्रीज बनाता हूँ, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 1 2, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपके पास कितने, ईच रो, ये एक रो में कितने ट्रीज है, दैट इज 4 है. और यहाँ पर एक कॉलम में कितना है, 3 है. तो मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 इंटू 4, तो इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 4 12. तो डेट इज कितने ट्रीज होगा, ये 12 ट्रीज. ये तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, और अगर मैं इसको और बड़ा करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एक ट्री इधर ले लेता हूँ, एक ट्री इधर ले लेता हूँ, तो आपका आंसर देखो कैसा आएगा, 1 2 3 4. यहाँ पर कितना है, 4. 1 2 3 4 5, इधर कितना है बेटा, 5. तो 5 4 से कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 20. तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, ये 20. तो ये मसला क्वेश्चन ने बोला है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बता रहा है उसने, टोटल ट्रीज कितनी है, 150 ऑरेंज ट्रीज है. तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट द numbers
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ trees in each column be x and the number of क्या trees in, अभी कॉलम ले, अभी क्या लेंगे लोग, रो, each row is equal to x plus 5. So therefore the total number of trees इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, ये बताया ना मैंने, दिस इज 4 इंटू 5, तो दिस मल्टीप्लीकेशन दिस। अब क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज है वो कितनी है, 150। तो यहाँ चलते हम लोग, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या है बताया ना मैंने हम लोग कि रो, और जब भी मसला आएगा रो और कॉलम में तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मतलब कंडीशन ये है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 150, एक्स एक्सा, अभी मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, 5 एक्सा प्लस इधर है 5 एक्सा 5x प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। चलो फैक्टर कर लेते अब अपना इम्पोर्टेंट काम, कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 150। अच्छा प्लस माइनस है, पहले प्लस माइनस लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो 15 टेंजा 150, 15 में से 10 गया 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। x और x क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस 15 माइनस 10, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 get common, x minus 10 is equal to 0. Now x plus 15 is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0। अपना जो वैल्यू क्या है, दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 10। बट हम यहाँ पर लिखेंगे कि x यहाँ पर देखो माइनस में दे रखा है ना, और हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ ट्रीज क्या होती है, माइनस में नहीं होती है ना। कभी देखा हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज माइनस में नहीं, तो क्या लिख देंगे भाई, बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x नॉट इक्वल टू -15, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 10 एंड x मेरे को 10 मिल गया। अब ये रो चाहिए तो x प्लस 5, तो x कितना था 10, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब हम लोग का आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग ने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, the number of trees in each column and each row is कितना कितना है 10 and 15, क्या लिखेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिवली।
ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चार्ट दिया नीचे क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम। तो नंबर ऑफ ट्रीज अ कॉलम हम लोग लिख देंगे एक्स, पहला ये हो गया। सेकंड में क्या बोला, नंबर ऑफ ट्रीज ईच रो, तो कितना हो गया सेकंड में ये लिखे हम लोग। उसके आगे देखा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिस, तो थर्ड हम लोग ये लिखेंगे। उसके बाद फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, तो फोर्थ में ये लिख देंगे। फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10, तो ये 10 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम कितना है 10, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का डन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। अगेन देखो वर्ड में देखो क्या बोला वो, विवेक इज ओल्डर देन क्या है किशोर, बाय 5 years, तो किशोर को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि ओल्डर का मतलब बड़ा, ज़्यादा, मतलब क्या है, अगर आपका भाई 5 ओल्डर है, 5 years ओल्ड है मतलब बड़ा है ना। अगर आप आज एक्स के हो तो आपका भाई क्या हो जाएगा, x+5। अगर आप यहाँ पर 20 साल के हो तो आपका भाई क्या हो जाएगा, 25 साल, तो ज़्यादा है ना। तो जितना आपकी उम्र रहेगी उससे कितना ज़्यादा है, 5 years ज़्यादा है। द सम का मतलब क्या होता है, प्लस, बट ऑफ द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ये क्या है, एक्स है ना, तो इसको मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 1/x एन प्लस ए 1/x+5। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है सम वर्ड बोला था, प्लस, सम का मतलब प्लस, दोनों का सम ऑफ रेसिप्रोकल इज कितना होता है, वो 1/6 होता है। ये बोला क्वेश्चन, देखो एज इज 1/6। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर इज 4, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x year and then the present एज ऑफ किसका, विवेक, इज x+5 years। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, भाई गिवन कंडीशन में ये बोला है कि रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा 1/x+1/x+5 इज इक्वल टू क्या होती, 1/6 होता है। चलो तो क्या करें, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, x+5 इंटू 1, x+5 इसके पास मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस x1 जा, ये x होगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/6। this multiplication this multiplication this multiplication this x और x बोलो 2x+5, ओके, x एग्जा x² प्लस x 5 जा 5x, x एग्जा x² x 5 जा 5x, ब्रैकेट है, मल्टीप्लीकेशन होगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2x+5, this multiplication of 6, 1 multiplication of x+5x। ओके, तो 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30, 1x जा 1x² और 1 5 जा 5x। अब क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x² + 5x प्लस का इधर आके -12x प्लस का इधर आके -30,
इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का इधर आके माइनस, प्लस का इधर आके माइनस। अब यहाँ पर ढूंढो लाइक टर्म्स, तो x और x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अच्छा 12x में से मैं अगर 5x माइनस कर दूं तो आपको कितना आ सकता है? 7x प्लस माइनस ना, तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस कितना आ जाएगा, ये 30 इज इक्वल टू 0। अब पहली बार क्वेश्चन में माइनस माइनस आया है तो कोई बात नहीं, 30 का पहले फैक्टर ले लेंगे, 10 3 ज़ा 30, ये भी माइनस में और ये भी क्या आएगा, सॉरी ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करना ना, तो 10 3 30 तो हो जाएगा, बट 10 में 3 क्या चाहिए मेरे को, 7 चाहिए। हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस और प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x और x क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 क्रॉस चेक कर लेना, x एक्स एक्स स्क्वायर, x 10 ज़ा 10x, 3x ज़ा 3x और 3 10 ज़ा 30। तो यहाँ बचा मेरे को x माइनस 10 कॉमन ले लूँगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर अपना x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 क्या, और ब्रैकेट के बाहर लाएंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस का इधर आके बोलो प्लस, और x प्लस का इधर आके माइनस 3, यहाँ पर माइनस आ गया मतलब एज, बट एज कैन नॉट बी यस नेगेटिव, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू माइनस 10, देयर फोर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। एंड तो x मेरा क्या था, किशोर था, दूसरा क्या है मेरे पास x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू x कितना है, दैट इज 10 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब अगर किशोर 10 है तो विवेक कितना होगा 15, बिकॉज 5 इज ओल्डर। आंसर, the present age of Kishore is 10 years and Vivek is 15 years। समझे? खाली एक वर्ड, कौन सा, रेसिप्रोकल। आपको रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आ गया ना, उल्टा कर दो उसको, क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुयाश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first। तो यहाँ पर जो बोला सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, इसका मतलब जो फर्स्ट रहेगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, सेकेंड वाले को हम लोग क्या ले लेंगे, x प्लस 10। 5 times of second test is the same as square of the square in the first test। तो क्वेश्चन की भाई भाषा समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो सुयाश है उसने 2 टेस्ट दिए, एक तो फर्स्ट टेस्ट और जो सेकंड टेस्ट है, कि फर्स्ट टेस्ट में अगर मैं x देखता हूँ तो क्वेश्चन ने क्या बोला, उसने कितना लाया है 10 ज़्यादा लाया, इट्स फर्स्ट। फिर आगे क्या बोला उसने 5 टाइम्स, क्या बोला क्वेश्चन है 5 टाइम्स एज स्क्वायर ऑफ, सेम एज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये है भाई क्वेश्चन की परिभाषा। इस क्वेश्चन को इस तरह से बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है कि जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में सुयाश ने क्या करा है कि 10 मार्क्स मोर देन इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो फर्स्ट यूनिट मेरा x है तो कितना आ गया 10। फिर क्वेश्चन ने बोला है 5 टाइम्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट सेम एज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, लेट द Suyash score in first unit be x marks
and score in second unit is कितना x plus 10 marks. अब जो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन है तो तुम लोग को मिल गया है कि ये भाई ये x है इज इक्वल टू दिस, दोनों में ये फ़र्क है कि पहले टेस्ट में x है दूसरे में क्या उससे ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन बोलता है दैट इज़ 5 टाइम्स स्क्वायर एज ऑफ फर्स्ट यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 5 टेन ज़ा 50। अब क्या करें, प्लस का तरह क्या करें, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस प्लस का तरह के माइनस 50 इज इक्वल टू 0। चलो फैक्टर ले लेते हम लोग, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए बोलो 50। तो क्या करेंगे हम लोग 25 टू ज़ा 50, 25 में गया 3, 25 में 23 गया तो ये भी नहीं हो रहा हम लोग के पास। 10 फाइव कर देते हैं, 10 फाइव कितना हो रहा है 50, 10 में से 5 गया तो माइनस प्लस 10 फाइव 50, 10 में से 5 गया 5। तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस 10, ओके यहाँ पर क्या बचा प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स 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 स्क्वायर, एक्स टेन ज़ा 10x, 5x ज़ा 5x, 5 टेन ज़ा 50, x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल, कॉमन ले लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग को मालूम है कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो x माइनस का क्या होगा इधर आके प्लस, और x इज इक्वल टू प्लस का क्या होगा इधर आके माइनस। बट आपको, अब स्टूडेंट आपको मालूम है कभी भी मार्क्स क्या होते हैं नेगेटिव नहीं होते, बट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो अपना आंसर क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 10। आंसर लिख देंगे हम लोग, the slash score 10 marks in first यूनिट। समझे बच्चा, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके बाद तो हलवा है ना, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करना है, इंटू चिंटू फैक्टर निकाल के आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्टार मार्क दिया, उसमें क्या दिया हुआ है स्टार मार्क है भाई, कुछ ना कुछ मसला है इसके अंदर। मिस्टर काजम रन अ स्मॉल बिजनेस, ओके एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं ऑफ मेकिंग अर्दन पोट्स, ओके वो क्या बनाते हैं, एक अर्दन पोट्स बनाते हैं। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है कुछ तो है जो रोज बनाते हैं, डेली बेस पे कुछ ना कुछ पोट्स बनाते हैं, जिसका प्रोडक्शन ऑफ ईच पोट इज रुपीज कितना आता है 40 मोर देन, आगे देन, अच्छा 40 मोर का मतलब क्या होता है प्लस होता है, चलो ये तो आपको मालूम है। तो रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका, टोटल नंबर ऑफ पोट्स ही मेक्स इन वन डे। इफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। तो ठीक है, एक दिन का जो प्रोडक्शन का खर्चा आता है उनका ऑल पॉट्स का, वो 600 रुपये आता है। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो एक पॉट का मुझे कॉस्ट चाहिए एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, और आप लोग कितना एक दिन में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी चाहिए। ओके, तो मिस्टर कासम भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को सेकेंड लाइन में है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो अपन नंबर ऑफ पॉट्स क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, मोर देन है ना। तो नंबर ऑफ पॉट्स कितना हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा है अगर इसको हम लोग रफली करते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि जो एक्स है ये क्या है हम लोग का प्रोडक्शन है, और इसमें मैंने क्या करा है 40 ज़्यादा है, उसका कॉस्ट है कितना है 40 ज़्यादा है, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना आ गया हम लोग का ये 600। तो x इंटू 10x 10x स्क्वायर 10 40 ज़ा सॉरी 40x ज़ा 40x प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0, है ना। अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना, हम लोग कितना बना रहे हैं, पॉट एक्स बना रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है उसमें कितना ज़्यादा बता रहा है उसने प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 40 और 10 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर जब मुझे टोटल चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कैसे करूँगा मैं ना, टोटल कॉस्ट लोग का मल्टीप्लीकेशन करूँगा ना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कि एक का खर्चा कितना है 10 है और हम लोग कितना बना रहे हैं यहाँ पर 2, तो 10 2 सा कितना है, तो यहाँ पर कितना आ गया 200 रुपये आ गया। मैं अगर यहाँ पर 3 प्रोडक्शन करता हूँ और एक का खर्चा कितना आ रहा है 10, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर कितना 20 आएगा। तो जितना मैं प्रोडक्शन बढ़ाते रहूँगा कॉस्ट तो मेरा उतना ही रहेगा ना, तो 10 5 है, तो मैं टोटल कितना आ रहा है 50। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने वही बोला है कि आपका एक दिन का कॉस्ट ये है और आप एक दिन में कितना बना रहे हो दिस, और इन लोग का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 600। तो आप ये बताओ कि आपने कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन किया है एक दिन में और उसका कॉस्ट। ओके, गॉट इट। चलते क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ लिखूँगा मैं लेट द Qasim, let Mr. Qasim make x earthen pots per day, huh? And total cost per day is 10x plus 40 according the given condition। अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन क्या है ये हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि टोटल दैट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। x एग्जा सॉरी x 10 एग्जा 10x, एक बार इसको से मल्टीप्लाई और एक बार इसको प्लस 40 एग्जा 40x प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास कॉमन फैक्टर है 10, यहाँ पर 10 के डर 10 आता है, 40 आता है, 600 भी आता है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। तो देखो डिवाइड करो, 10 से 10 गया, एक्स स्क्वायर 10 4 ज़ा 40 एंड 10 60 ज़ा 600, 60 बचा इज इक्वल टू 0 0 0 0 घटा दो। तो अब यहाँ हम लोग के पास 60 दिखाई दे रहा है, उसका फैक्टर लेना है मुझे 10 6 कितना है 60 और प्लस माइनस करना है, 10 में 6 गया 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, तो x प्लस 10, यहाँ पर x और x क्या कॉमन हो गया,
माइनस 6 बचा है, मतलब एक्स कॉमन नहीं है तो 6 से टेबल 6 आता है, 6 से टेबल 60 आता है, तो 6 एक्स 6x माइनस सॉरी माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस टेन इज कॉमन और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, यस माइनस, और माइनस का क्या होगा इधर आके प्लस, बट जो प्रोडक्शन होता है कैन नॉट बी नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट इक्वल टू, है ना। बनाया कभी आपने नेगेटिव प्रोडक्शन, बनाया तो बताना मेरे को। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 6, तो ये x क्या है मेरा प्रोडक्शन, मतलब मैं रोज का मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ 6 प्रोडक्शन कर रहा हूँ रोज का, 6 आधेन पॉट्स बना रहा हूँ। अब इसका टोटल कॉस्ट चाहिए मेरे को, तो यस तो x मेरा क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब x क्या है मेरा आधेन पॉट है पर डे। अब कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का मुझे क्या चाहिए कॉस्ट, ना लिखूँ मैं द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो क्या हम लोग के पास यहाँ पर 10x प्लस 40, देखो तो 10 है और x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 40, तो 10 6 60 प्लस 40 इज इक्वल टू रुपीस बोलो 100, मतलब ईच एक का खर्चा कितना है बच्चा 100, तो कितना आ जाएगा 100, और 6 का खर्चा कितना हम लोग का 100, एक का कितना है 100 है, तो 6 कितना होगा, तो 6 इंटू 100 दिस 600, दिस 600। अब यहाँ पर लिख दूंगे हम लोग आंसर के जो भाई मिस्टर कासिम है ही मेक्स 6 earthen pots per day and the cost of each pot is rupees 100, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इतना कोई ऐसा वो नहीं था, बट क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बंदा क्या करता है पर डे में एक्स आइडल पॉट बना रहा है और एक खर्चा ईच पॉट का खर्चा क्या है कि क्वेश्चन ने बोला था कि जो प्रोडक्शन करेगा उसका कितना 40 ज़्यादा है और 10 टाइम्स क्या है प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है कॉस्ट है और हम लोग का प्रोडक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हम लोग का 100, तो दिस मेरा ये 6 है और ये कितना आया था मेरा 100, तो 100 600, यस। तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम समझना है। ये कब होगा, आप 1 से 2 से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट कर दिया है। चलते नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।